जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारतखाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई का दावा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि उन्हें जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था, उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए। मजीद कहा कि वो चंद सियासी रहनुमाओं के पीटीआई छोड़ने पर शुक्र अदा करते हैं। जेल में किसी मुश्किल में नहीं, जेल में रहना इबादत समझते हैं। ये भी कहा कि उन्होंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जिस दिन निकाह किया था। दावा किया कि वो लिख कर देने को तैयार हैं कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। साइफर केस कोई केस ही नहीं, ये सब साबिक चेयरमैन को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए किया जा रहा है। बाबर अवान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को कमरा अदालत तक रसाई ना देने पर एहतजाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मीडिया को इजाज़त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछला सारा ट्रायल कलअदम करार दिया है। अदालत को नए ट्रायल के लिए कानून वाज़ेह करना पड़ेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी दोनों आईनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने और उनके खिलाफ जारी शो कॉज नोटिस वापस लेने का मुतालबा। कहा कि उनकी आईनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। उनकी दरख्वास्तों पर अब तक नंबर नहीं लगाया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए फौरी फंड्स दरकार हैं। वजारत खजाना रकम जारी क्यों नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। वजीर आजम को भी सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए फौरी 17 अरब रुपए की जरूरत है। वजारत खजाना ने बार बार रुजू करने के बावजूद मुस्बत जवाब नहीं दिया। रवां माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाब के तातुल का शिकार है। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। वजीर आला सिंध हाउस पीपल्स पार्टी के मफादात के निगरान का मरकज है। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर और हल्का बंदी में गलती को और बिगाड़ दिया गया। हमने हल्का बंदी में गलतियों पर जायज़ एतराज़ दिए, उनमें से एक कबूल न हुआ। बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध के इख्तियार और वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। खरबों रुपए की करप्शन और बदउनवानी की। रावलपिंडी के लिए नून लीग का टिकट किस किस को मिलेगा? लाहौर में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। इजलास में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर इसहाक डार, पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार शरीक। पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। नून लीग की ग्राउंड पर पोजीशन अच्छी नहीं नजर आ रहा है। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद। कहा कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन में इत्तेहाद बनते रहते हैं। पंजाब में किसी से भी बातचीत हो सकती है। गैस निरखों में इजाफे के बाद फैक्ट्रियां नहीं चला सकते। गैस कीमतें उगरा तजवीज़ से ज्यादा बढ़ाने पर सिंध और बलोचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज। सिंध और बलोचिस्तान की सनतें बंद। कराची के 7 सनती जोन हड़ताल की वजह से आज बंद। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में एहतजाजी बैनर नस्ब कर दिए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सौदों में तेजी। इंडेक्स में 700 पॉइंट्स या 1% से ज्यादा इजाफा देखा गया। इंडेक्स 62,400 से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 284 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। हुकाम वजारत खजाना ने 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए इजलास 7 दिसंबर को बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में विकेट कीपर कौन होगा? सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान? कप्तान शान मसूद सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इंदिया दे चुके, जबकि रिजवान को बतौर बैटर शामिल करना चाहते हैं। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ में शुरू होगा।